ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो आशा है आपको मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है। और आज हम दशम स्कंद अध्याय 14 के 8वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। मैं इस श्लोक को गाता हूँ। आपके पास अगर सामने ग्रंथ है तो आप भी इस श्लोक को गाइए। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपूर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। तो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की। और कल हमने देखा कि किस प्रकार वे भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं।
गुणात्मनस्तेपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य क ईश्वरस्य कालेन यैर्वा विमितः सुकल्पैर्भूपांशव खे मिहिकाद्युभास। तो कहते हैं कि आप में इतने अनंत गुण हैं और उन गुणों को कोई भी नहीं समझ सकता है पूरी तरह। उन गुणों को कोई गिन नहीं सकता है, उनकी गणना नहीं हो सकती है। यदा कदाचित ऐसा हो जाए कि थोड़ी बहुत साइंटिफिक एडवांसमेंट करके जो वैज्ञानिक लोग हैं वे ऐसा हो सकता है कि वे ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी ढूंढ के निकाले जिससे कि पृथ्वी पर, आकाश में, बर्फ में और जो अलग अलग तारे हैं और ग्रह है, नक्षत्र है, उनसे जो प्रकाश बाहर निकलता है, उस प्रकाश में जो कण होते हैं, पृथ्वी में अनंत कण है, अणु, और आकाश में अनंत कण है, जो बर्फ है उसमें अनंत कण है, और जो प्रकाश है अलग अलग तारों का, सूर्य जैसे और कहीं भी ग्रह तारे हैं, नक्षत्र है, उनके प्रकाश की किरणों में अनंत कण है। ये अणुओं को कोई गिनकर शेष कर दे, ये हो सकता है। वैसा देखा जाए तो ये असंभव है, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है। परंतु आपके गुणों को कोई पूरी तरह समझ सके, गिन सके, ये कभी संभव नहीं हो सकता। और ये कहने के बाद कहते हैं कि तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृद्वाग वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाव। जो व्यक्ति जीवेत यो, जो व्यक्ति इस प्रकार से जी रहा है, किस प्रकार से जी रहा है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक को ठीक से सुनिए और समझिए। चैतन्य महाप्रभु भी इस श्लोक के ऊपर व्याख्या किए थे, वो भी हम प्यार चैतन्य चरितामृत से देखने वाले हैं। जीवेत यो, जो इस प्रकार से जीता है, किस प्रकार से जीता है, भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। आत्मकृतम का अर्थ है हमारे स्वयं के कर्म। जो व्यक्ति अपने स्वयं के कर्म एवं आत्मकृतम, अपने स्वयं के कर्म का विपाकम, विपाकम यानी रिएक्शन, कर्म फल, जो अपने स्वयं के कर्मों के फल को भुगतता है, चाहे सुख का हो चाहे दुख भरा हो, लेकिन उस कर्म फल को भुगतता है बिना कंप्लेन किए, चाहे आनंद में हो चाहे दुख में हो, उसे भुगतते हुए जीता है। और जो कुछ भी उसके जीवन में घटित हो रहा है, दुख की अवस्था हो चाहे सुख की अवस्था हो, उसे अगर वो भगवान की कृपा के रूप में देखता है, तत्तेनुकंपाम, तत्ते, जो जीवेत यो, जो व्यक्ति इस प्रकार से जीता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी सुख दुख की अवस्था है, जो कुछ भी उसके स्वयं के कर्म के फल वो भुगत रहा है, वो भुगतते हुए उन कर्म फलों को या उन सुख और दुख की स्थिति को भगवान की कृपा मानता है। सुसमीक्षमाण, सुसमीक्षमाण यानी देखता है, जो कुछ भी उसके जीवन में हो रहा है वो उसे भगवान की कृपा के रूप में देख रहा है। ऐसा व्यक्ति जो सुख को भी भोगते हुए अति उल्लासित हर्षित नहीं होता है, उसे भी भगवान की कृपा मानता है, और दुख को भी भगवान की कृपा मानता है। दुख भी भगवान की कृपा ही है,
किसी व्यक्ति के जीवन में दुख है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो निग्लेक्टेड है भगवान से। इनफैक्ट भक्तों के जीवन में तो बहुत अधिक दुख होते हैं। तो जो भगवान की कृपा को देखता है और भगवान की कृपा को देखते हुए अपने जीवन को जीता है, चाहे सुख की स्थिति हो चाहे दुख की स्थिति हो, और हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते, और हृदय से, वाणी से, वपु से भगवान के श्री चरणों में वंदन करता है, शरणागत होता है, नमस्कार करता है, कृतज्ञ होता है, और उसके जीवन में जो कुछ चल रहा है उसे भगवान की कृपा के रूप में देखता है, और ये करते हुए अपना कर्म फल भुगतते रहता है। और इस प्रकार से जो जी रहा है, ब्रह्मा जी कहते हैं मुक्ति पदे सदाय भाग। मुक्ति पद उसे दाय भाग का अर्थ है वो उसका हक बन जाता है। अब ये उसका हक बन गया है कि उसे मुक्ति प्राप्त हो। ये उसका हक बन गया है उस व्यक्ति का जो ये सब कंडीशंस को कंप्लाई करता है, ये उसका हक बन जाता है। दाय भाग का अर्थ है वो हकदार बन जाता है। जैसे इस तात्पर्य में लिखा गया है, जिस प्रकार से एक पुत्र अपने पिता के संपत्ति का हकदार बनता है, इनहेरिट करता है हक से, विरासत का हक जिस प्रकार एक व्यक्ति को प्राप्त होता है अपने पिता से, उसी प्रकार उस व्यक्ति को जो इस प्रकार से जीवन जी रहा है, जो भी सुख दुख की स्थिति है उसे भगवान की कृपा मानकर भोग कर कंप्लेन नहीं करता है। वो ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं मैंने क्या किसी का पाप किया, ये किया, कोई नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, नो कंप्लेन नो एक्सप्लेन। इस प्रकार से जो जीता है, नेवर कंप्लेन नेवर एक्सप्लेन, कभी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए, मेरे साथ ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। किसी ने कुछ नहीं किया है। ये क्या है? आत्मकृतम विपाकम, ये सब हमारे ही कर्मों के भोग है ना। अगर कोई हमें परेशान भी करता है वर्तमान स्थिति में, तो इसका अर्थ है कि हमारा कुछ ना कुछ कर्म था जिसकी वजह से वो व्यक्ति अभी हमें परेशान कर रहा है, चाहे फिजिकली हो, चाहे इमोशनली हो, सोशली हो, पर्सनली हो। कभी कभी हरासमेंट हो जाती है, मेंटली हो, और फिर हम लोगों को दोष देने लगते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मुझे बड़ी परेशानी है। हमारे जीवन में जो कुछ भी दुख है, जो कुछ भी परेशानी है, वो किसी और के वजह से नहीं है, वो हम खुद ही उसके लिए जिम्मेदार है। हमारा खुद का ही वो कर्म है जो आज हमें सुख या दुख दे रहा है। अब जब सुख प्राप्त होता है ना, तब हम क्या कहते हैं कि ये मैंने किया हुआ है ना? ये मेरा कर्तृत्व है, इसलिए मुझे सुख प्राप्त हो रहा है। और जब दुख प्राप्त होता है तो हम दूसरे के कंधे पर उसका ब्लेम गेम करना चालू कर देते हैं। ये टेंडेंसी है, हम दूसरे को दोषी मानते हैं हमारे दुख के लिए और पूरा क्रेडिट लेते हैं हमारे स्वयं के सुख के लिए। वास्तव में ना सुख का क्रेडिट लेना चाहिए, ना दुख के विषय में एक्सप्लेन करना चाहिए, ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है ये कृष्ण की कृपा से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। हमारे कर्मों का फल हमें प्रदान किया जाता है, वास्तव में ये हमारे ऊपर एक कृपा है, इसको समझना आवश्यक है। ये कृपा है। हमारे जीवन में दुख आते हैं, ये भगवान की कृपा है। इस शरीर का एक ना एक दिन अंत होगा, मृत्यु को हम प्राप्त होंगे, ये भगवान की कृपा है। जरा सोचिए, हमारी उम्र 80, 85, 90, 95, 100 साल की उम्र हो गई और मृत्यु नहीं आ रही है। आपको पता है ऐसे शरीर में जीना, हर रोज मृत्यु का सामना करना है। एवरी डे न्यू डेथ।
इतना क्लेश ये शरीर हमको देता है। तो इस शरीर से हमको, इस शरीर की मृत्यु करके भगवान वास्तविक हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो जो सबसे बड़ा दुख है जीवन का, वो है मृत्यु, वो भी भगवान की कृपा है। तो ये जो छोटे मोटे दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं ना, अपनों से बिछड़ना, दुश्मनों से जुड़ना, ये दुख है। ये भौतिक जगत ही बनाया गया है हमें दुख प्रदान करने के लिए। दुखालयम शाश्वत। अगर किसी के जीवन में कोई दुख नहीं है ना, तो उसने समझना चाहिए कि ये एक सन्नाटा है तूफान के पहले का। दुख आएगा, पक्का आएगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस जगत में जिसके जीवन में दुख नहीं है। पक्का दुख आएगा, किसी ना किसी रूप में आएगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर भेजा ही गया है दुख भुगतने के लिए। ये जगत ही है दुखालय। दुखालय का क्या अर्थ होता है? जहां पर दुख का ही निवास, दुख का ही वास है, दुख के सिवा और कुछ नहीं है। ऐसा जगत जहां पर दुख ही दुख है, यहाँ पर हमको आने की इच्छा हुई और हमको भेजा। क्यों भेजा गया? हमें यहाँ पर क्यों भेजा गया? क्योंकि हमारी इच्छा हुई कृष्ण से स्वतंत्र भोग करने की, और इस इच्छा के चलते हमको यहाँ पर भेजा गया है। तो ये तो हमारी इच्छा थी कि हमको कृष्ण से स्वतंत्र रहकर भोग करना है। अच्छा, यहाँ पर आ गए तो क्या हुआ? यहाँ पर आने के बाद माया देवी ने इस प्रकार से हम पर आवरण डाला है कि हम भूल ही गए कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, कृष्ण के सुपुत्र हैं। हम भूल गए। हमारा कर्तव्य है कि जल्द से जल्द कृष्ण के धाम लौट जाए, हम भूल गए। और फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पर हम नाना प्रकार के भोगों में उलझे रहे। अब ये भोग करते समय तो आनंद की अनुभूति होती है, परंतु बाद में ये दुख ही दुख देता है। भोग कभी सुख नहीं दे सकते, क्योंकि भोग तो मटेरियल है ना, भौतिक है। और भौतिक भोग आध्यात्मिक आनंद कैसे दे सकते? और जीवात्मा केवल और केवल आध्यात्मिक आनंद से आनंदित होता है। तो भौतिक पदार्थ आध्यात्मिक आनंद दे नहीं सकते। हम भौतिक पदार्थों में आनंद ढूंढ रहे हैं। इसी को तो मोह कहते हैं। माया हमें इस प्रकार से मोहित कर रही है कि हम भौतिक स्थितियों में आनंद की खोज कर। आनंद तो केवल आत्मा को आध्यात्मिक स्थिति में प्राप्त हो सकता है, भौतिक स्थिति में नहीं। लेकिन हम भौतिक स्थिति में आध्यात्मिक आनंद ढूंढ रहे हैं। अब ये जो पूरा असमंजस है, इससे बाहर निकलने के लिए हम तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा आवरण, गहरा आवरण माया ने हम पर डाल रखा है कि हम इसके परे सोच ही नहीं सकते। अब कृष्ण चाहते हैं कि हम इस मोह से, इस इल्यूजन से बाहर निकले, और इसलिए वो हमें बारंबार ये याद दिलाना चाहते हैं कि भाई ये जगह आपके लिए नहीं है, तुम्हारा स्थान तो मेरे धाम में है। चलो मेरे साथ, चलो मेरे धाम आओ। लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे इंद्रदेव को एक बार अभिशाप मिला और उसको इस जगत में सूअर के योनि में जन्म लेना हुआ। अब सूअर की योनि में इस वो पृथ्वी, स्वर्ग का राजा इंद्र, देखिए स्वर्ग का राजा था और अभिशाप मिला, तो यहाँ आया सूअर की योनि में। अब सूअर क्या करते हैं? सूअर सब गंदगी में पड़े रहते हैं, विष्ठा ग्रहण करते हैं और सब गंदी, पूरी गंदगी भरी योनि है। अब इंद्र को यहाँ पर जन्म तो मिला, यहाँ पर वो इतना एडजस्ट हो गया और यूज टू हो गया कि वो भूल गया कि वो कौन है, उसका वास्तविक पद क्या है। अब वहां पर स्वर्ग का सिंहासन रिक्त था, तो ब्रह्मा जी आए इंद्र को ले जाने के लिए
कि भाई इंद्र क्या कर रहे हो तुम, चलो चलो तुम्हारा स्थान तो ऊपर है। तो इंद्र कहा नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं पर अच्छा है। हर रोज सुबह सुबह फ्रेश गर्मा गर्म मिलता है ना। और परिवार भी ऐसा है, कई सारी नारियों के साथ, माताओं के साथ घूम रहा है, कई सारे बच्चे हैं, तो भोग करने के लिए प्रचुर मात्रा में फैसिलिटी है। अब सोचने लगा कि यही मेरा स्थान है, यही मेरा डेस्टिनेशन है। ब्रह्मा जी कहे चल 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 ऊपर चल, नहीं नहीं नहीं। तो बहुत समझाया ब्रह्मा ने, भाई तू तू सुअर नहीं है, तू तो स्वर्ग का राजा इंद्र है, तुम्हारा स्थान यहाँ नहीं है, स्वर्ग में है, तुमको मेरे साथ आना होगा, तुम इस मोह से बाहर निकलो। तो बहुत पीछे पड़े तो इंद्र पूछने लगा, अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो चलेंगे, लेकिन एक बात बताइए, उस स्वर्ग में गटर वटर तो होगा ना? स्वर्ग में गटर तो होगा ना, वहां पर मुझे फ्रेश इनपुट मिलता रहेगा ना? इतना व्यक्ति जो है वो मोहित हो जाता है। देखो, हम भी इस जगत का प्रोडक्ट नहीं है, ये पंच महाभौतिक शरीर में हम अटके पड़े हैं, लेकिन हम वास्तव में देखे जाए तो कृष्ण के दास है। हम श्री कृष्ण के अंश है। इस भौतिक शरीर में तो हमें भेजा गया क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे मालिक से अलग होकर भोग किया जाए, हमारे जो स्वामी हैं श्री कृष्ण, उनसे अलग होकर भोग किया जाए, ये हमारी इच्छा थी, इसलिए हमको यहां पर भेजा गया। अब यहां आकर हम सब भूल गए, हमको कुछ याद नहीं है, और याद नहीं है तो अलग बात है, लेकिन ये जो परिस्थिति है इससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे। जिस प्रकार वो इंद्र सुअर के शरीर से अपने आप को और सुअर के परिवार से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, वैसा ही हम इस जगत के सभी परिस्थिति से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे। भाई यही मेरा जीवन है, यही मेरा अस्तित्व है, यहां से मुझे कहीं नहीं जाना है, बस यही मेरा डेस्टिनेशन है, ऐसा मानकर हम चलने लगे। और फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब कृष्ण हमको याद दिलाना चाहते हैं और हम समझना चाहते नहीं है, फिर क्या करते हैं भगवान, हम पर कृपा करके थोड़े थोड़े दुख देने लगते हैं। अब व्यक्ति को जब दुख होने लगता है, थोड़ा दुख होता है, फिर भी कहता है ठीक है, मैं अपने कर्तृत्व से इस दुख से बाहर निकलूंगा, मेरे में हिम्मत है। फिर थोड़ा और दुख मिलता है, फिर और मिलता है, फिर और मिलता है, फिर इतना दुख मिलता है कि वो पूरा हिम्मत विम्मत हौसला हौसला सब घोसला में चला जाता है, चूर चूर हो जाता है। और एक समय आता है जब व्यक्ति सोचता है बस हो गया, अब और नहीं सहन करना है, अब और सहा नहीं जाता है, बस हो गया, जितना दुख भुगतना था उतना भुगत लिया, बस हो गया, अब मुझे इससे मुक्त होना है, इस भौतिक दुख से मुक्त होना है। ये इच्छा होती है जीव की। ये इच्छा कब होती है? जब उसे दुखों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति सच में प्रकार से सोचकर भगवान के श्री चरणों में अपने आप को शरणागत कर लेता है, तो कौन सी परिस्थिति हमको भगवान के शरण में लाई? तो वो है दुख। अगर हम सदैव भौतिक सुख में लिप्त रहेंगे ना, तो हम तो भगवान को भूल जाएंगे, हम तो भगवान को कभी याद ही नहीं करेंगे। तो वास्तव में दुख जो है ना, ये भगवान की कृपा है, उनकी अनुकंपा है, उनकी करुणा है। और यही बात कुंती महारानी जो है उनकी प्रार्थना में कहती है कि हमें बहुत अधिक दुखों का वरदान आप दीजिए। कुंती महारानी प्रार्थना की कि आप मुझे दुख दीजिए। क्यों दुख दीजिए? क्योंकि जब आप दुख देते हैं ना, तो दुख देते हैं विपदहतः संतु तत्र तत्र जगत गुरु, जहां पर भी मैं जाऊं वहां पर मुझे विपदा ही विपदा दो।
विपदा ही विपदा दो। क्यों? क्योंकि जब विपदा मुझे आती है ना, तो मुझे आपका स्मरण होता है। भवता दर्शनम यत्साद अपनर्भव दर्शनम। कुंती महारानी कहती है क्योंकि आपका दर्शन हमें होता है दुख की अवस्था में। जब भी हम पर कोई संकट आता है, कोई विपदा आती है, तो आपका दर्शन होता है। आप हम पर कृपा करते हैं, हमको वहां से छुड़ाने के लिए आते हैं, हम पर कृपा करते हैं, आपका दर्शन होता है। जो आपका दर्शन होता है ना, आपका स्मरण होता है ना, अपुनर्भव दर्शनम, फिर पुनः एक बार भव दर्शन नहीं होगा, पुनः भव दर्शन नहीं होगा, अपुनः भव दर्शन। इस भव दर्शन से हमें मुक्ति मिल जाएगी, इस भव दर्शन से मुक्ति मिल जाएगी, कुंती महारानी कहती है। और खास करके भक्तों के ऊपर जब संकट आते हैं ना, तो वो तो भगवान की स्पेशल कृपा रहती है, स्पेशल कृपा। भगवान इतनी अधिक कृपा करते हैं भक्तों के ऊपर, तब जाकर उन्हें, नहीं तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है भक्तों को संकट में डालना, लेकिन फिर भी भगवान भक्तों को थोड़ा थोड़ा दुख देते हैं, थोड़ा थोड़ा संकट देते हैं, ताकि भक्त अपने ट्रैक पर बने रहे। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि एक नाम का उच्चारण करके अनंत कोटि जन्मों का पाप को मिटाया जा सकता है, जैसे अजामिल ने किया। जन्म कोटि अमहसाम अपि, कोटि कोटि जन्म के अमहस पाप को मिटाया गया एक नाम उच्चारण से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक नाम उच्चारण से कोटि कोटि जन्मों के पापों को मिटाया गया। फिर हम इतने वर्षों से 16 माला कर रहे हैं, फिर भी हमें दुख आते रहते। दुख तो पाप का ही फल है ना, तो इसका अर्थ पाप है क्या? तो इसका अर्थ नाम काम नहीं कर रहा है क्या? क्या हो रहा है कि हमें दुख मिलते हैं? व्यक्ति के जीवन में और खास करके भक्त के जीवन में जो दुख आते हैं ना, वो पाप का फल नहीं होता है, वो हमारे कर्मों का फल माया के द्वारा नहीं दिया जाता है। पाप का फल नहीं होता है का अर्थ क्या है? माया के द्वारा जो ऑटोमेटेड प्रोसेस है ना, उससे नहीं मिलता है। देखिए, जब हम भगवान का नाम उच्चारण करना प्रारंभ करते हैं, तो भगवान हमारे पूर्व कर्मों को संचित रूप में उनके पास रख देते हैं। और फिर जब भी एक साधक, एक भक्त अपने ट्रैक से थोड़ा भ्रष्ट हो जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है, तो भगवान उसे उसका कर्म फल थोड़ा थोड़ा देते हैं। उतना ही देते हैं जितना वो सहन कर पाए और उसकी श्रद्धा और बढ़े। दुख में रहकर भक्तों की श्रद्धा और अधिक बढ़ती है। वो कभी भगवान को कोसते नहीं है, वो तो भगवान के प्रति कृतज्ञ होते हैं। वो भगवान के प्रति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, वो धन्यवाद प्रकट करते हैं और कहते हैं कृष्ण बहुत कृपा है आपकी, मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा दुख आना था, आपने उसको बहुत छोटे रूप में दे दिया। तो ये भगवान की कृपा ही तो है। भगवान की कृपा से ही हमारे जीवन में दुख आते हैं, और ये दुख अच्छे होते हैं। दुख कभी बुरे नहीं होते जब एक भक्त के जीवन में वो आते हैं तब। और जो व्यक्ति, जो भक्त, क्योंकि भक्त को ही ये दृष्टि प्राप्त होती है, कर्मी के पास ये दृष्टि नहीं होती। भक्त को ये दृष्टि प्रदान की जाती है शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा, हरि के द्वारा। कैसी दृष्टि? कि अपने जीवन में आने वाले हर अच्छे बुरे समय को वो भगवान की कृपा के रूप में देखे, भगवान की कृपा के रूप में, ये दृष्टि उसे प्राप्त होती है। अब जब उसका ये भाव हो जाता है, इस प्रकार से वो जीता है, चाहे किसी भी कठिन परिस्थिति में हो, चाहे कोई किसी भी
समृद्ध अवस्था में हो, संपदा हो या विपदा हो, हृदवाग और वपुर भी विदधन नमस्ते। वो हृदय से, वाणी से और शरीर से, वपु से भगवान को नमस्कार करता है, उनका धन्यवाद प्रकट करता है, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है, ग्रेटिट्यूड फील करता है, और इस प्रकार से अपने जीवन को जीता है। भगवान की इच्छा हो न हो, वो मुक्ति को प्राप्त करने का दाय भाग, अधिकार उसे प्राप्त होता है, मुक्त होने का अधिकार उसे मिलता है। He becomes entitled to get liberated. मुक्ति पदे सदाय भाग। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृद्वाग वपूर्भिर विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे जीवन में जो कुछ भी, ब्रह्मा कहते मेरे जीवन में जो कुछ भी दुख आया, मैंने ये इतना गर्हित कर्म किया, आपसे बछड़ों को चुराया और आपके सखाओं को चुराया, लेकिन इस ऑकवर्ड सिचुएशन में आज मैं हूं, ये आपकी कृपा ही है, क्योंकि मैं रियलाइज कर सका, ये आपकी कृपा ही है। और ये कृपा को देखकर अगर कोई अनफ्लिंचिंगली, अनडेविएटेडली भगवान के चरणों में शरणागत होता है और उसे नमस्कार करता है, भगवान को नमस्कार करता है, तो उसे मुक्त होने का अधिकार प्राप्त होता है। ब्रह्मा कहते हैं आपकी मुझ पर कृपा होनी चाहिए, मैं पश्चाताप कर रहा हूं कि आप ही की अनुकंपा से मैं इस अवस्था में हूं। इस श्लोक को एक और नजरिए से भी देखा जा सकता है। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। आत्मकृतम विपाकम, आत्मकृत का अर्थ पाप भी होता है, आत्मकृत का अर्थ अपराध भी होता है। हमारा खुद का कर्म, आत्मकृत यानी खुद का कर्म, आत्मकृतम ये पाप। पाप क्या होता है? पाप होता है ग्रॉसर लेवल पे, है ना, शारीरिक लेवल पे पाप होता है। पाप का इफेक्ट जो है ये केवल शरीर तक सीमित होता है। पाप से शरीर को एक प्रकार से हानि पहुंचती है। अपराध क्या होता है? अपराध एक स्टेप अहेड है। अपराध से शरीर के आगे जाकर आत्मा की हानि होती है। आत्मा की हानि का क्या मतलब है? आत्मा की हानि कैसे हो सकती है? भगवान तो भगवत गीता में कहते हैं कि आत्मा की कोई हानि नहीं कर सकता है। आत्मा को ना भी जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। फिर आत्मा की हानि कैसे होने लगी? अब आत्मा की हानि का अर्थ क्या है कि आत्मा का प्रवास जो है ये कृष्ण की तरफ बढ़ रहा है, वो भक्ति करते हुए भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। और इस पथ पर जो बाधा आती है, ऑब्स्ट्रक्शन आता है, ऑब्स्टेकल आता है, जो अवरोध प्रकट होता है, वो है आत्मा की हानि, वो है आत्मा का एक प्रकार से किया गया अमंगल। वैसे आत्मा संपूर्ण मंगल है, लेकिन उसका भी अमंगल होता है क्योंकि वो उसके डेस्टिनेशन तक नहीं जा पा रहा है। वो हालांकि है कृष्ण का दास, लेकिन कृष्ण के पास जाने से उससे कुछ रोक रहा है, और वो क्या है? वो है अपराध। अब अपराध जो है इससे काफी हानि होती है। क्या हानि होती है इसको समझना। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, अपने अपराध का फल भुगतते हुए,
एव आत्मकृतम विपाकम, अपने अपराध का फल भुगतते हुए जो समीक्षा करता है। समीक्षा का अर्थ क्या होता है? समीक्षा का अर्थ होता है इंट्रोस्पेक्शन। एक होता है निरीक्षण, एक होता है समीक्षण। निरीक्षण यानी देखना, है ना, हम देखते हैं। किसकी दृष्टि से देखते हैं? जब मैं कहता हूं कि मैं देख रहा हूं, मैं किसकी दृष्टि से देख रहा हूं? मैं किसी और की दृष्टि बोरो करके तो नहीं देख सकता, मैं मेरी दृष्टि से देख रहा हूं। अब मेरी दृष्टि से मुझे एक वस्तु दिख रही है, वो किसी और की दृष्टि से कुछ अलग दिखाई दे रही है। सो आज मुझे जो दिख रहा है वो मेरा परसेप्शन है, वो मेरा दृष्टिकोण है, वो मेरे व्यू पॉइंट से मुझे दिख रहा है, ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है। देखिए इस बात को समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जीवन में अगर आपको सही में सुखी होना है तो इस तत्व को समझना बहुत आवश्यक है। मैं जो देख पा रहा हूं वो मेरे व्यू पॉइंट से है, मेरे दृष्टिकोण से है, मैं किसी और का दृष्टिकोण नहीं देख पा रहा हूं। इसे कहते हैं निरीक्षण, है ना, ऑब्जर्वेशन। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब जरूरी है क्या कि हमें जो दिख रहा है वो सही हो? अच्छा, एक होता है निरीक्षण जो हम बाहर देखते हैं, है ना, हमारे व्यू पॉइंट से बाहर दिख रहा है, वो है निरीक्षण। एक है समीक्षण जो हम अंदर देखते हैं, खुद में देखते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, आत्म परीक्षण जिसे कहते हैं। एक इंट्रोस्पेक्शन है, एक ऑब्जर्वेशन है, एक आत्म परीक्षण है, एक निरीक्षण है। अब जीवन में किसी भी अवस्था में हम किसी न किसी के साथ तो रिलेशनशिप में होते हैं, चाहे पर्सनल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे सोशल हो। हमारे संबंध समाज में कई व्यक्तियों के साथ होते हैं, और ये संबंध ही वास्तव में हमको सुख और दुख दोनों देते हैं। हम संबंध किसी से क्यों रखते हैं? क्योंकि उनके संग में रहने से हमें कुछ आनंद प्राप्त होता है। वो मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे सोशल हो, वो आनंद हमें प्राप्त होता है। इसलिए हम लोगों के बीच रहते हैं, उनसे रिलेशनशिप बनाते हैं। और यही रिलेशनशिप बहुत बार हमें दुख भी देता है। देखो ना, हमको वास्तव में दुख देने वाले लोग कौन है? कोई रास्ते का जाने वाला व्यक्ति हमको दुख देके जा रहा है क्या? नहीं, जिससे हम रिलेटेड है वही लोग हमको दुख देने वाले हैं। तो रिलेशनशिप आनंद भी देंगे, रिलेशनशिप दुख भी देंगे। नाउ ये दुख कब होता है? ये दुख कब होता है? जब हम निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, परसेप्शंस करते हैं, एक आध व्यक्ति के विषय में मत बना लेते हैं कि नहीं वो ऐसा ही है, तो उसका वही स्वभाव है, उससे और कुछ अपेक्षा की ही नहीं जा सकती, वो है ही लुच्चा। इस प्रकार से हम परसेप्शन बना लेते हैं, है ना। और जब परसेप्शन बनाते हैं तो उस परसेप्शन के साथ साथ हमारे अपराध भी बढ़ते हैं। और खास करके डिवोटी कम्युनिटी में, एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी में, इस प्रकार के परसेप्शन से हमारे हृदय में अपराध काफी बढ़ जाते हैं। अब जब अपराध बढ़ते हैं तो क्या होता है? भक्ति के विषय में हमारा जो आकर्षण है वो कम होने लगता है, नाम के विषय में आकर्षण है वो कम होने लगता है, भक्तों के साथ जो आकर्षण है वो कम होने लगता है, कृष्ण के साथ जो सर्वाकर्षक है उनके साथ जो आकर्षण है वो कम होने लगता है। जब हम समीक्षा नहीं करेंगे और इस प्रकार से अपराध कल्टीवेट करेंगे ना, तो वास्तव में जो भगवान के नामों का जप करता है, जो भगवान की पूजा करता है, जो भगवान का दर्शन करता है, भगवान की कथा सुनता है, कहता है, वो मुक्ति पदे सदाय भाग, उसे इनहेरेंटली वो प्राप्त हो जाता है। भगवान के भक्ति के द्वारा हमें मुक्ति अनायास प्राप्त हो जाती है। लेकिन इस मुक्ति के पथ पर
अगर कुछ बहुत बड़ा रोड़ा है, रुकावट है, ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो है अपराध। और ये अपराध कब चालू होते हैं? जब हम समीक्षण छोड़कर निरीक्षण करना चालू करते हैं। हम निरीक्षण छोड़कर अगर समीक्षण करना चालू करेंगे ना, तो किसी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आएगा। कृष्ण के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। समीक्षण बहुत। तो सुसमीक्षमाण, कौन व्यक्ति मुक्ति पदे स दाय भाग है। दाय यानी दाय भाग, यानी उसको उसको मिलेगा ही, उसको देना ही पड़ेगा। कौन व्यक्ति मुक्ति पदे स दाय भाग है? जो समीक्षमाण है वो मुक्ति पदे स दाय भाग है। जो निरीक्षमाण है वो नहीं। जो ऑब्जर्व करता है, परसीव करता है, ओपिनियन बना लेता है, कंक्लूड करता है, अपराध उसके वजह से उसके बढ़ते हैं, उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। कितनी भी माला घिसे चाहे, वो नहीं होगा। बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण पते प्रेम धन, कहा गया है। बहुत जन्मों तक भी हरिनाम का उच्चारण करो, कथा कीर्तन करो, लेकिन फिर भी तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, कृष्ण चरणों में प्रेम धन कभी प्राप्त नहीं होगा। ये अपराधों की वजह से बहुत बड़ी रुकावट है ना। अब अपराध से कौन बच सकता है? जो समीक्षण करता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है। अच्छा, उसने मुझे ऐसा कहा क्या, क्यों ऐसा कहा, शायद मेरी तरफ से कुछ गलती हुई है, जरा देखो तो मैंने उसे उकसाया है क्या। अब आप सोचोगे हमेशा क्या हमारी ही गलती होती है? नहीं नहीं, लेकिन दूसरे की गलती हो चाहे कुछ हो, कुछ ना कुछ तो रोल हमारा होता ही है ना। और जब हम ये आत्म परीक्षण समीक्षण छोड़कर जब ऑब्जर्वेशन करने लगेंगे ना, तो आप कितनी भी लंबी लड़ाई लड़ो, आपका रिलेशनशिप नहीं सुधरने वाला है। आप कितना भी आर्ग्यू करो, कितना भी अपना मत स्थापित करो, कितना भी अपना कहना सच करवाओ, कितना भी चिल्ला पुकार करो, लेकिन रिलेशनशिप नहीं सुधरेगा, वो बिगड़ते ही जाएगा। भले ही सामने वाला व्यक्ति मान ले ठीक है भाई, तू बहुत होशियार है, तू बहुत शाना है, अब चुप बैठ, है ना। परंतु इससे क्या होगा? आर वी हियर जस्ट टू सेटिस्फाई अवर ईगो? वी आर हियर, एंड खास करके जो भक्त है, उनका कर्तव्य है कि वो कृष्ण को संतुष्ट करे। वी आर हियर टू प्लीज कृष्ण। वो तो नहीं प्लीज होने वाले हैं, संतुष्ट होने वाले हैं। सो किसी से जीत के भी हमको क्या मिलने वाला है? हम यहाँ किसी से लड़ाई करके जीतने थोड़ी आए हैं। हम तो यहाँ पर भगवान को संतुष्ट करके उनके धाम में प्रवेश करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। ये जो समझ जाता है ना, उसे मुक्ति इनहेरेंटली प्राप्त होती है, इनहेरेंटली प्राप्त होती है। मुक्ति पद शब्द का अर्थ क्या है? अब खास करके इस श्लोक के ऊपर है ना, चैतन्य चरितामृत में सार्वभौम भट्टाचार्य और महाप्रभु के बीच में एक बहुत सुंदर वर्णन हुआ, एक वार्तालाप हुआ, तो उसको मैं थोड़ा शेयर कर देता हूं। तो ये मध्य लीला 6ठे अध्याय का 259वें श्लोक से आगे है। सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार हुआ। सार्वभौम भट्टाचार्य एक मायावादी सन्यासी नहीं थे, लेकिन मायावादी गुरु थे। मायावादी गुरु का अर्थ क्या है कि वो मायावाद फिलोसॉफी सिखाते थे, प्रचार करते थे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को 7 दिन बिठा मायावाद फिलोसॉफी सिखाई है। महाप्रभु कुछ नहीं बोले। अंत में जाकर सार्वभौम भट्टाचार्य पूछे कि भाई तुम्हें कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? मैं 7 दिन से बोल रहा हूँ, ना तुम रिएक्ट कर रहे हो, ना तुम कुछ संकेत दे रहे हो कि तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि महाप्रभु कहते हैं कि भट्टाचार्य, मैं आप जो बोल रहे हो वो मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन आप जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो वो मैं नहीं समझ पा रहा हूं।
क्योंकि आप गलत अर्थ से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप उसका अर्थ ही पूरा अलग लगा रहे हैं, और आपका जो अर्थ है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है, इंटरप्रिटेशन है, वो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। जो आप बोल रहे हो उसमें जो वास्तविक अर्थ है वो मैं ठीक ठीक समझ रहा हूं। तब भट्टाचार्य कहे कि ये क्या बात है। तो फिर महाप्रभु उनको उनकी मन के ऊपर से जो मायावाद का पर्दा था उसको हटाए, और उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े वैष्णव भक्त बने। महाप्रभु को अपना गुरु, वो महाप्रभु को शिक्षा देने जा रहे थे, महाप्रभु को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिए। अब एक दिन क्या हुआ, यही सार्वभौम भट्टाचार्य, देखिए यही सार्वभौम भट्टाचार्य आते हैं, हम इसको थोड़ा वर्णन करने का प्रयास करेंगे। आज शायद थोड़ा समय बीते, अगर आपके पास है समय तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। है आपके पास समय? नहीं है तो रोक देते, वैसी कोई बात नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, समय है बहुत। समय है? हाँ प्रभु, ऑफ कोर्स, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अच्छा है, समय है हमारे पास। ओके, ठीक है, तो लेट्स सी। एक दिन सार्वभौम प्रभु आगे आइला। अभी ये मैं बहुत ज्यादा बड़ा करके नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, ठीक है, देखते हैं। एक दिन सार्वभौम प्रभु आगे आइला, नमस्कार करी श्लोक पढ़ी ते लागेला। एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के सामने आए, और महाप्रभु के सामने आकर नमस्कार करके एक श्लोक गाने लगे। कौन से श्लोक को गाए हुए? भागवतेर ब्रह्मस्तवेर श्लोक पढ़िला, श्लोक शेष दुई अक्षर पाठ फिराइला। तो भागवत में जो ब्रह्मस्तव है, ब्रह्मस्तव, स्तव का अर्थ है स्तुति, ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति वो है, उसमें से एक श्लोक उन्होंने पढ़ा। हम अभी क्या सुन रहे हैं, ये वही अध्याय है, ब्रह्मा जी की स्तुति। इसी अध्याय में से एक श्लोक को वो पढ़े, लेकिन पढ़ते पढ़ते श्लोक शेषे दुई अक्षर पाठ फिराइला, श्लोक के जो अंतिम एक दो अक्षर है उसको थोड़ा उन्होंने बदली कर दिया। तो क्या कहे, कौन सा श्लोक था? यही श्लोक था जिसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपूर्भिर्विदधान् नमस्ते जीवेत यो भक्तिपदे सदाय भाग। तो ओरिजिनल श्लोक जो है ना, उसमें जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग है, और सार्वभौम भट्टाचार्य कहे भक्ति पदे सदाय भाग। और इस श्लोक को महाप्रभु भी सुने। जब महाप्रभु इस श्लोक को सुने, प्रभु कहे मुक्ति पदे यह पाठ है, भक्ति पदे केने पद कि तुम्हाराश्रय। तो महाप्रभु कहे कि अरे इसमें तो मुक्ति पद है। प्रभु कहे, महाप्रभु कहे मुक्ति पदे यह पाठ है, ये पाठ तो मुक्ति पद है, भक्ति पदे कहना पड़ा, आपने भक्ति पदे क्यों पढ़ा, क्या है तुम्हारा आशय? भट्टाचार्य कहे भक्ति सम नाहे मुक्ति फल, भगवत भक्ति विमुखेर है दंड केवल। अब भट्टाचार्य देखो, सार्वभौम भट्टाचार्य भक्ति का विज्ञान महाप्रभु को बताने लगे। तो कहते हैं भट्टाचार्य कहे, सार्वभौम भट्टाचार्य कहे भक्ति सम नाही मुक्ति फल, भक्ति के समान मुक्ति का फल नहीं हो सकता है। भगवत भक्ति विमुखेर हय दंड केवल, जो भगवत भक्ति का विमुख है उसको तो केवल दंड ही प्राप्त होगा। क्योंकि क्या है, मायावाद का अर्थ क्या है, वो भगवान के विग्रह को नहीं मानते, वो मानते हैं कि भगवान का जो रूप है वो माया से बना है। जैसे हमारा शरीर माया से बना है, वैसे भगवान का रूप भी माया से बना है, इसी को कहते हैं मायावाद। और वो भगवान के रूप को मानते ही नहीं, भगवान निराकार है, इस जगत में आते तो माया का शरीर धारण करके आते, ऐसा वो कहते हैं, जो कि सत्य नहीं है। भट्टाचार्य जो है
ये मुक्ति पद को भक्ति पद करके इसको जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण रविग्रह जय सत्य नहीं माने, जय निंदा युद्धाधिक करे तारसने, से द्वैत दंड है ब्रह्म सायुज्य मुक्ति, तार मुक्ति फल न है जय करे भक्ति। तो जो कृष्ण के विग्रह को सत्य नहीं मानते हैं, उसे माया का एक विकार मानते हैं, वे कृष्ण की निंदा करते हैं और युद्ध करते हैं, उनसे द्वेष करते हैं। जैसे शिशुपाल कृष्ण की निंदा कर रहे थे, अब कृष्ण उनके सामने सच्चिदानंद विग्रह में खड़े, लेकिन वो मानते ही नहीं थे कि ये भगवान है, ये देह चिन्मय है। ये उसे एक सामान्य मनुष्य की तरह माया का देह धारण किया हुआ मायावी मान रहे थे। तो वो निंदा करते गए करते, अगर जानते और मानते कि ये भगवान है तो निंदा कर सकते थे, नहीं कर सकते। वो निंदा करते गए। कंस जैसा दुष्ट कृष्ण को मारने के लिए कितने असुरों को भेजा। अगर वो ये मानते कि इनका शरीर सच्चिदानंदमय, ये कभी मरेगा नहीं और ये सर्वशक्तिमान है, तो वो कभी किसी को कृष्ण को मारने के लिए भेजते क्या। लेकिन ये जानते नहीं है, कृष्ण विग्रह जय सत्य नहीं माने, इसलिए वो क्या करते, निंदा युद्धाधिक करे तारसने, इसलिए वो उनकी निंदा करते हैं और उनसे युद्ध करते हैं। से ही द्वीर दंड है ब्रह्म सायुज्य मुक्ति। ऐसे जो लोग हैं ना, जो कृष्ण का द्वेष करते हैं, निंदा करते हैं, युद्ध करते हैं, लेकिन उनको मृत्यु कृष्ण के हाथों से मिली है, से ही द्वीर दंड, उनका दंड क्या है कि उन्हें ब्रह्म सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। ये दंड है, भट्टाचार्य कहते हैं ये दंड है। तार मुक्ति फल ना है जय करे भक्ति, लेकिन जो भक्ति कर रहा है उसको ये मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, ब्रह्म सायुज्य मुक्ति, ये भक्ति उसे प्राप्त नहीं होती है। यद्यपि से मुक्ति है पंच प्रकार, सालोक्य सामीप्य सारूप्य सार्ष्टि सायुज्य आर। यद्यपि मुक्ति 5 प्रकार की है। कौन सी? सालोक्य सामीप्य सारूप्य सार्ष्टि और सायुज्य, सायुज्य मुक्ति। ये मुक्ति तो आपको पता होंगी, अगर नहीं पता है तो मैं संक्षेप में कह देता हूँ। सालोक्य का अर्थ है कि ये शरीर छोड़ने के बाद भगवान के साथ हमारा सलोका बन जाता है, उनके साथ हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप, उसे सालोक्य मुक्ति है। सामीप्य यानी उनके समीप हम रहते हैं, सारूप्य यानी उनके जैसा स्वरूप प्राप्त होता है। चतुर्भुज इत्यादि है ना, जैसे विष्णुदूत आए थे वो चतुर्भुज रूप में आए थे, वो सारूप्य है। सार्ष्टि उनके जैसा ऐश्वर्य हमें प्राप्त होता है, कृष्ण के जैसा उनके धाम में। और सायुज्य का मतलब है कि हम एकाकार हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं ब्रह्म में या फिर ईश्वर में। ये 2 प्रकार की सायुज्य मुक्ति है, बता रहे हैं आगे सारों भट्टाचार्य बताएंगे। सालोक्यादिचारी यदि हय सेवा द्वार, तबु कदाचित भक्त करे अंगीकार। तो सालोक्य आदि जो 4 मुक्ति है ना, सालोक्य सामीप्य सार्ष्टि और चौथी कौन सी, सारूप्य, ये 4 मुक्ति अगर सेवा प्राप्त करने के लिए उन्हें मिले या इन मुक्ति के द्वारा वो सेवा कर सके, तो भक्त एकाध बार उसे स्वीकार कर भी ले। वैसे भागवत कहता है कि भगवान का भक्त जो है उसे भक्ति करने के फलस्वरूप 4 मुक्ति अपने आप प्राप्त हो जाती है, लेकिन वो नहीं उसे स्वीकार करता है, भगवान की सेवा करना अधिक पसंद करता है। ये है भगवान का शुद्ध भक्त। लेकिन अगर सेवा करने के उद्देश्य से वो इस मुक्ति को एक आध बार स्वीकार कर भी ले, ऐसा कह सकते हैं कि भक्त एक आध बार मुक्ति को स्वीकार कर भी ले, परंतु सायुज्य जैसे ही वो सुनता है ना, सायुज्य सुनिद भक्तेर हय घृणा भय नरक वांछये तब सायुज्य न लय। लेकिन सायुज्य शब्द सुनते ही उसको घृणा होने लगती है, भय होने लगता है, नहीं सायुज्य नहीं चाहिए बाबा, बाकी कुछ भी चलेगा। नरक वांछये, वो एक आध बार नरक को भी स्वीकार कर लेगा, लेकिन सायुज्य नहीं लेगा। सायुज्य मुक्ति बहुत ही घृणित मानी गई है। ब्रह्म ईश्वर सायुज्य दुहित प्रकार, ब्रह्म सायुज्य हईते ईश्वर सायुज्य धिक्कार।
तो दो प्रकार की सायुज्य मुक्ति, एक है ब्रह्म सायुज्य, दूसरा है ईश्वर सायुज्य। ब्रह्म सायुज्य का अर्थ है भगवान के अंग से जो कांति निकल रही है, जिसे ब्रह्म, निराकार ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उसमें विलीन हो जाना, इसका अर्थ है ब्रह्म सायुज्य। परंतु ईश्वर सायुज्य, भगवान के शरीर में ही विलीन हो जाना, उसे कहते हैं ईश्वर सायुज्य। ब्रह्म सायुज्य तो वो कहते फिर भी ठीक है, लेकिन ईश्वर सायुज्य एकदम थर्ड क्लास, धिक्कार, उसे धिक्कार कहा गया है। ईश्वर सायुज्य तो सवाल ही नहीं। हम भगवान के श्री चरणों में रहकर उनकी सेवा करना चाहते, जाकर उनसे मिलना नहीं चाहते, ये भक्त का भाव होता है। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युता दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनः। ये 11वां स्कंद का श्लोक है भागवत के। तो उसमें कहा गया है कि सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वम अप्युता दीयमानं न गृह्णन्ति। भक्त को ये चारों मुक्ति अपने आप मिल जाती है, लेकिन वो ग्रहण नहीं करता है। बिना मत सेवनम परे, मेरी सेवा के बिना उसे मुक्ति प्राप्त हो तो वो कभी स्वीकार नहीं करता है, कभी स्वीकार नहीं। भक्त के लिए मुक्ति तो है ही नहीं। तब महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे मुक्ति पदेर आर अर्थ हय, मुक्ति पद शब्दे साक्षात ईश्वर कहया। लेकिन भट्टाचार्य मुक्ति पद का और एक अर्थ है, महाप्रभु कहने लगे मुक्ति पद का अर्थ है वो साक्षात ईश्वर है। साक्षात ईश्वर को मुक्ति पद कहा गया है। क्यों मुक्ति पद कहा गया है? मुक्ति पद यार से मुक्ति पद हय, किं वा नवम पदार्थ मुक्तिर समाश्रय। तो कहते हैं कि मुक्ति पद का अर्थ क्या है कि उनके चरणों में सभी मुक्ति निवास करती है, इसे मुक्ति पद कहते हैं। भगवान के चरणों में सभी मुक्ति निवास करती है, उसे मुक्ति पद कहते हैं। किं वा, या फिर नवम पदार्थ मुक्तिर समाश्रय, या फिर जो नवम पदार्थ है, नवम पदार्थ कौन सा है? भागवत के 10 विषय है, सर्ग विसर्ग स्थान विषय है। तो कहता है जो 9वां विषय है ना, उसके आश्रय जो है निरोधो मुक्तिर आश्रय, मुक्ति का आश्रय। तो मुक्ति के जो आश्रय है, समाश्रय है, वे है भगवान। तो महाप्रभु भट्टाचार्य को समझा रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दुई अर्थे कृष्ण कही के न पाठ फिरे, सार्वभौम कहे ओ पाठ कही ते न पारी। तो महाप्रभु कहे कि दोनों ही अर्थ से अर्थ निकलता है मुक्ति पद का, कृष्ण। तो आप क्यों पाठ को फिरा रहे हो? सार्वभौम कहते हैं कि ये अर्थ तो मुझे समझ में आया ही नहीं है पढ़ने के बाद। ओ पाठ कहीते न पारी, ये पाठ कहते हुए मुझे कोई ये अर्थ तो कभी समझ में आया ही नहीं। और फिर आगे कहते, यद्यपि तुम्हारा अर्थ यही शब्द कहे, तथापि आश्लिष्य दोषे कह न जाय। यद्यपि महाप्रभु आप जो कह रहे हैं वो सही लग रहा है, लेकिन इन शब्दों में ना काफी उलझन है। आश्लिष्य दोष यानी एम्बिग्विटी है, इन शब्दों में एम्बिग्विटी है, ये सही नहीं कर रहा है। ये मुक्ति पद जहां कहीं भी आएगा लोग इसको गलत ही समझेंगे, भट्टाचार्य कहते हैं। और फिर आगे देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। यद्यपि मुक्ति शब्देर हय पंच वृत्ति, रूढ़ी वृत्ति कहे तबो सायुज्य प्रतीति। हालांकि मुक्ति का अर्थ पांच मुक्तियों में से कोई भी होता है, लेकिन जब मुक्ति कहा जाता है ना, सामान्य रूप से सायुज्य प्रतीति, वो प्रतीत ही सायुज्य को करती है। मुक्ति शब्द प्रतीत करता है सायुज्य मुक्ति को, और इसलिए ये शब्द मुझे बदलने की इच्छा हुई। मुक्ति शब्द कहिते मने हय घृणा त्रास, भक्ति शब्द कहिते मने हयत उल्लास।
सर्वम कह रहे मुक्ति कहने से मुझे घृणा होती है, त्रास होता है, लेकिन अगर मैं भक्ति पदे कहूं ना तो मुझे उल्लास होता है, मुझे उल्लास होता है। सुनिया हासे न प्रभु आनंदित मने, भट्टाचार्य कैला प्रभु दृढ़ आलिंगने। ये सुनकर महाप्रभु उछल गए, हंसने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, उनका मन आनंदित हो गया। भट्टाचार्य कैले प्रभु दृढ़ आलिंगन, भट्टाचार्य को जोर से आलिंगन दिया। वो भट्टाचार्य जो 7 दिन बिताकर मायावाद की फिलोसॉफी महाप्रभु को पढ़ाए थे, आज महाप्रभु को मुक्ति और भक्ति के बीच का अर्थ समझाते हुए भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित कर रहे हैं। महाप्रभु आनंदित हुए, महाप्रभु भाव विभोर हुए। जेहि भट्टाचार्य पदे पढ़ाय मायावादे, तार ऐच्छे वाक्य स्फुरे चैतन्य प्रसादे। यही भट्टाचार्य मायावाद सिखा रहा था, और देखिए आज कैसे वाक्य उसके मुख से स्फुरित हो रहे हैं। ये चैतन्य का प्रसाद है, ये चैतन्य की कृपा है। चैतन्य की कृपा से, गौरांग महाप्रभु की कृपा से ही केवल हम भक्ति को, भक्त को और भगवान को जान सकते हैं। बिना महाप्रभु की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। भागवत को अगर समझना है तो महाप्रभु की कृपा आवश्यक है, और इसलिए महाप्रभु का जो आदेश है उसको समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है। लोहा के यावत स्पर्शी हेम नाही करे, तावत स्पर्श मणि के चिन्हिते ना पारे। तो जब तक जो पारस मणि है वो लोह को स्पर्श करते हुए उसका रूपांतर सोने में नहीं कर सकता है, तब तक वो पारस मणि को कौन पहचान सकता है। उसी प्रकार महाप्रभु ने देखो उनके संग से इस लोहे को सोना बना दिया, मायावादी सार्वभौम को इतना उच्च भक्त बना दिया। ये महाप्रभु की श्रेष्ठता है। भट्टाचार्य वैष्णवता देखी सर्वजन, प्रभु के जानिला साक्षात व्रजेंद्र नंदन। चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता प्रकट हुई जब भट्टाचार्य जैसा मायावादी, कट्टर मायावादी वैष्णव बन गया, भक्त बन गया। काशी मिश्रा आदि जत नीलाचल वासी, शरण लैल सबे प्रभु पदे आसी। तो बाकी भी जो भक्त थे जो भट्टाचार्य को समझा रहे थे कि यही भगवान है, वो चैतन्य महाप्रभु का धन्यवाद करते हुए उनके चरणों में शरण ग्रहण किए। से ही सब कथा आगे करी वर्णन, सार्वभौम करे जय छे प्रभु र सेवन। तो इसी प्रकार सार्वभौम आगे जाकर महाप्रभु का संगी बना, उनका पार्षद बना। यही छे परि पान करे भिक्षा निर्वाहन, विस्तारिया आगे करी वर्णन। इस प्रकार से ये कथा आगे चालू रहेगी। हे महाप्रभु लीला सार्वभौम मिलन, इहा जय श्रद्धा करी कर ये श्रवण। ज्ञान कर्म पाश हईते हय विमोचन, अचिरे मिलए तारे चैतन्य चरण। तो इस प्रकार से सार्वभौम प्रभु की और महाप्रभु की इस सुंदर वार्तालाप को और इस संपूर्ण अध्याय को, छठे अध्याय को जो ध्यान से कहता है, सुनता है, श्रवण करता है, समझता है, वो ज्ञान और कर्म के पाश से मुक्त हो जाता है और अचिरे मिलाय तारे चैतन्य चरण, और उसे चैतन्य के चरण प्राप्त होते हैं, श्री चरण प्राप्त होते हैं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है। रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। तो इस प्रकार से ये अध्याय संपन्न हुआ। तो ये इस श्लोक की व्याख्या रही। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम्,
हृद्वाग्वपूर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। हाँ, देव माता आदित्य बोलते। प्रभु जी, तुम्ही समीक्षण आणि निरीक्षणाचा भक्ताशी काही आपलं डिस्प्यूट झालं तर भगवंत आपल्याला ची कृपा होत नाही, तर मग बऱ्याच वेळेला ऍडमिनिस्ट्रेशनचा पार्ट मध्ये आपण मंदिरात बरंचसं ऍडमिनिस्ट्रेशनच चाललेलं असतं भक्तीपेक्षा. मग तिथं काही डिस्प्यूट झालं भक्तांशी किंवा जो कोणी ऍडमिनिस्ट्रेटर असो, मग त्याच्याशी डिस्प्यूट झालं तर तो अपराध झाला का बाय ऍडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू? अभी हाँ, ऐसा जब प्रसंग आता है, जब भक्तों के साथ कुछ न कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए भी तो हम इसको कैसा लेते हैं? हम इसको ईर्ष्या के दृष्टि से देखते हैं। उस प्रसंग के बाद उस व्यक्ति के प्रति या व्यक्तियों के प्रति हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है, या फिर हम उनकी घृणा करने लगते हैं। अगर ऐसा है तो ये अपराध हो जाएगा। सेवा के लिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हुए अगर आप आपका ओपिनियन ठीक से रखते हो, उसको जस्टिफाई करते हो और उससे डिटैच रहते हो, ओपिनियन रखने के बाद भी उससे डिटैच होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो यदा कदाचित वो अपराध नहीं होगा, लेकिन उस इंटरैक्शन की वजह से आपके मन में कटुता उत्पन्न हुई, किसी के प्रति एक कटुता का भाव उत्पन्न हुआ, द्वेष उत्पन्न हुआ, ईर्ष्या उत्पन्न हुई, तो वो पक्का अपराध करके उसको वो कहलाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। Then it is better to leave the point, or otherwise you should not be give more attention to that point. असं होऊ You शकेल should का never मग? do it because Leave it. yeah. We have to leave it. Let go and move ahead. But जर अपराध होत असेल तर have to leave, no? Why should we Yeah. take unnecessarily headache? ना, our No. motto You have is to to leave it. You have to leave it. You have to do your job. आपको आपका go कार्य करना है, आपका ये करना है, और अगर उससे भी नहीं कुछ होता है तो आपको to the छोड़ देना है। Krishna. फिर बरोबर भगवान आहे. देख लेंगे ना, वो तो हरे है ही ना। कृष्ण प्रभु जी. सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, अच्छा. We have to leave it. तो उसको आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान जो करेंगे वो करेंगे, चिंता क्या है। Yes, प्रभु जी. ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. और कोई प्रश्न? आप सब जाग रहे हो कि सो रहे हो? आपके वीडियोस तो सब सो रहे हैं, आप जाग रहे हो कि सो रहे हो? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। अब देखिए एक एक वीडियो चालू होते तो अच्छा होता है। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी एक बात नमस्कार। हाँ बोलिए बोलेश्वर प्रभु। जी प्रभु जी जैसे हम समझते हैं कि जो सायुज्य मुक्ति है ये भक्तों के लिए मतलब मान्यता ही नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है कि नॉर्मली इन जनरल जो भी पहले जाते हैं ये सायुज्य मुक्ति के बारे में ही उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो बाकी जो चार मुक्ति इन नॉर्मल जनरल जहाँ हम बात करते हैं किसी जैसे जो इस्कॉन के अलावा जिससे भक्तों से बात करते हैं किसी से भी, तो हमेशा यही बात क्यों उठाते हैं कि नहीं हम भगवान से मिल जाएंगे या हम उनके साथ हम एक हो जाएंगे, ऐसा यही तो इस्कॉन की स्पेशलिटी है ना, कि आपको खुल के सत्य तत्व जो है वो आपको यहाँ पर ही मिलेगा, और कहीं भी जाएंगे तो सब लोग ही कंफ्यूज्ड है, वो क्या आपको बताएंगे? बताओ। एक सेकंड आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जी प्रभु जी। सब लोग कंफ्यूज्ड है, दे डोंट अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली। तो एक प्रकार से देखा जाए तो लोगों के पास सत्य ज्ञान है ही नहीं,
अगर शास्त्रों को ठीक से पढ़ेंगे, ठीक से अभ्यास करेंगे, ठीक से सुनेंगे, तब तो पता चलेगा ना। शास्त्र को ठीक से पढ़ते नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की शरण जो लेगा उसे पक्का पता चलेगा। जो महाप्रभु के शरण में नहीं है ना, वो पूरी तरह कंफ्यूज रहेगा, भागवत से भी कंफ्यूज हो जाएगा। भागवत में भी ऐसे वर्सेस है जिसका अर्थ ऊपरी ऊपरी कुछ अलग ही है, और ये उन लोगों को भ्रमित करने के लिए है जो सीरियस नहीं है, जो प्रामाणिक नहीं है, जो महाप्रभु की शरण लेना नहीं चाहते। जो चैतन्य महाप्रभु की शरण लेगा उसके मन में कदापि डाउट नहीं रहेगा। आप चैतन्य महाप्रभु के कोई भी फॉलोअर को पूछो कि आपके भक्ति का उद्देश्य क्या है, आप क्यों भक्ति कर रहे हैं, और कोई भी आकर आपको अगर ये बोले कि हमें भगवान में विलीन होना है, तो एक तो वो व्यक्ति ठीक से महाप्रभु की शरणागत नहीं है, आप गलत व्यक्ति से पूछ रहे हो। और अगर शरणागत है सही में, और अगर ऐसा वो बोले, तो मैं कुछ भी हारने के लिए तैयार हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिसने महाप्रभु को समझा है, जाना है, सुना है, प्रामाणिक परंपरा में सुना है, वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि उसको भगवान में विलीन होना है। नेवर एवर। धन्यवाद प्रभु जी। आई एग्रीड कि जो महाप्रभु के अंदर है वो तो कभी नहीं बात को नहीं मानते नहीं है। इवन डिवोटीज हो ही नहीं सकते। They don't aspire for even other 4 mukti as well. They want just service. No, they just want service, nothing else. Thank you प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? Any more questions? हरे कृष्णा। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम इस सेशन को साइन ऑफ हरे करते कृष्ण हैं। प्रभू जी। हरे कृष्णा। यस दानवीर मोहन प्रभू। प्रभू जी, तुम्ही म्हणले ना का भगवंताच्या धामात तर असेल आपण, तर परत तिथं जो आपण आपल्या इच्छेने तर आपण जन्म घेतो, आपण इच्छा करतो इथं घ्यायची, मग तिथं ती बुद्धी कशी मिळते की ते भगवंतांच्या इथं असताना? या प्रश्नाचं उत्तर मला तुम्ही उद्या विचारा सुरुवातीलाच, ठीक आहे? कारण काय प्रश्न उत्तर फार मोठं आहे याचं समजावून सांगायला. आपण उद्या सुरुवातीलाच हा प्रश्न घेऊ आणि मग पुढे चालू करू. ठीक आहे. ठीक आहे. पण उद्या आठवणीने विचारा मला. तुम्ही उपस्थित असाल तर मी त्याचं उत्तर देणार, नाही तर नाही देणार. हरे कृष्ण. हरिदान प्रणाम. We both. Anybody else? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रभुपाद की जय। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल.